जय हिंद। हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी। ठीक है, हम लोग 5वां अध्ययन आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा अध्ययन? 5वां अध्ययन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, हम लोग आज विस्तार से इसे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ठीक है, जहाँ जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है। ठीक है, क्या है? मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए यहाँ बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, हवा हो गया। पृथ्वी सब क्या है? मौजूद है। इससे भी अधिक सारी चीज़ें हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, यानी 3 क्या है? महत्वपूर्ण पर्यावरण जो वाला है घटक मिलते हैं। ठीक, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के क्या है? वो प्रभावित करते रहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। ठीक, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग निवास करते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल, ऊपरी वाले भाग को। ठीक है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, गैस की परतें जो है पृथ्वी की चारों ओर से घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों साइड में, ऊपर नीचे चारों साइड में क्या घेरे हुए है? वायु के यानी हवा का एक परत घेरे हुए, गैस का परत घेरे हुए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत सारे गैसें पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। आपको पता है कि 71% क्या है? जल पाया जाता है कहाँ? पृथ्वी पे। ठीक है, जिसपे जीवन संभव है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मंडल कहा जाता है। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, सभी प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे बर्फ जल का ही रूप है। जल जल वाष्प यानी जल वाष्प बन के उठ जाना सम्मिलित है, ये सब क्या है? एक जल का ही रूप है। ठीक है, कह रहा है कि जीवन मंडल, जीव मंडल क्या है? सॉरी, जीव मंडल। देखिए, जीव मंडल भी हमारे पृथ्वी का एक भाग ही है। ठीक, जीव मंडल कह रहा है कि समृद्ध क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी जीव मंडल में सारे प्रकार के वस्तु आपको मिल जाएंगे, जीवन मिल जाएंगे, जल मिल जाएंगे, हवा मिल जाएंगे, गैसेज मिल जाएंगे, जो जीवन के लिए ये सब क्या है? पाए जाते हैं, जीवन के लिए प्राप्त है। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीव मंडल। ठीक है, हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। अभी देखते हैं भूमंडल। ठीक है, भूमंडल क्या है? ठीक, भूमंडल क्या है? इससे पहले थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, कि लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, वायुस का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, देखिए भूमंडल क्या है, हम लोग इसे समझते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो ऊपरी वाले सतह है, जो ठोस भाग पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यह भूपटल की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। किसे? भू भूप्रपट्टी और चट्टानों तथा मिट्टियों की जो परतें पतली होती है, जो परतें, जो पतली परतें होती है, से जो कहता है बना होता है। ठीक, भूमंडल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। जिसमें जीवों के लिए क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी जीवों के लिए, जो जीवित प्राणी है उसके लिए उस मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह
को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तथा बड़े जलाशयों को हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी इसे 2 भाग में बांट दिया, एक तो द्वीपों के नाम से महाद्वीपों के नाम से बांट दिया और दूसरा सागरों के नाम से बांट दिया, यानी 2 चीज़ में पृथ्वी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। विश्व के सभी महासागर आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? एक दूसरे से महासागर जुड़े हुए। महासागर का नाम अलग अलग रखा गया है, हालांकि महासागर क्या है, ठीक है, एक ही है। पूरा जुड़ा हुआ महासागर एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग एक नाम दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन महासागर एक ही हैं, ठीक। यहाँ देखिए, ये आपको क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए? कह रहा है कि महासागर तो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जो स्थल जहाँ पे एक देश दूसरे देश है, तो द्वीपों के नाम से बांट दिया गया है, ठीक है, द्वीपों के नाम से बांट दिया। हालांकि स्थल तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन सागर को जैसे कुछ एरिया बट गया है, ठीक है। समुद्री जल जो है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, ठीक है, माने समुद्र के नीचे जो धरती है, तल है, वो सभी समान होते हैं। स्थल की ऊंचाई की समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जैसे एक समतल जमीन है, ठीक, जो समुद्र है, ठीक है, और इस पे भी यहाँ है, ठीक है, और इस पे ही पर्वत है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र से नापा जाएगा किसको? पहाड़ को, ठीक है, जिसे हम लोग शून्य मान लेते। देखिए, आप यहाँ देखिए, इस एरिया के अगर देख रहे हैं आप, ठीक है, इस एरिया के, तो ये कौन सा रेखा है? मकर रेखा है। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री से यहाँ आएंगे तो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? एक देश है। देखिए, सारा सागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सारा सागर क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंडिया कहाँ है आपका? भारत यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये 0 रेखा खींचा गया है, देशांतर, जो यहाँ से जाकर यहाँ तक जाने में 180 डिग्री है, और इधर भी 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या है? सागर है, ठीक। ये सब क्या है? सागर है। देखिए, यह है सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल, ठीक। सहारा मरुस्थल, तिब्बत की पठार यहाँ है, तिब्बत की पठार यहाँ है। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है इसमें, ठीक है, हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे है एंडीज पर्वत, जो दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वत, ठीक है। अमेजन नदी जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी, ठीक है। और एक नदी है नील नदी, जो कहाँ है? नील नदी, देखिए, नील नदी यह है अफ्रीका में, ठीक है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक। तो हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यानी समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848। विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है। प्रशांत महासागर का विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरियाना गर्त कहते हैं। क्या करते हैं? जो प्रशांत महासागर में है, जो गड्ढा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरियाना गर्त कहते हैं, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। जिसकी गहराई क्या है? 11,022 मीटर है, ठीक है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? यानी पृथ्वी पे सबसे ऊंचा भाग विश्व में माउंट एवरेस्ट जो 8,848 है, ठीक है, जबकि समुद्र तल की सबसे गहराई समुद्र में, ठीक है, कहाँ है? प्रशांत महासागर में, जो 11,022 मीटर है, ठीक है, 11,022 मीटर है, ठीक है।
देखिए महाद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, कह रहा है कि पृथ्वी पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। क्या है? जल राशि के द्वारा एक दूसरे से क्या अलग है, यानी पृथ्वी मतलब कि स्थल से अलग नहीं है बल्कि जल के माध्यम से अलग है। यह महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये क्या है? 7 महाद्वीप है। ठीक, अब चित्र 5.1 में हम आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए, ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बहुत सारा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, देखिए ये जो पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से अगर देखेंगे ये वाला क्या हो जाए, सॉरी, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जब देखेंगे तो ये उत्तर वाला है, दक्षिण वाला है, तो उत्तर में बहुत सारे महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक, यही चीज़ ये बता रहा है। ठीक है, जो क्या है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया, हम लोग एशिया के देखते हैं। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल? 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। जैसे ये वाला है तो इस तरह आप देखिएंगे तो ये वाला एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, इस एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए इस वाले एरिया में फैला हुआ, पूर्वी वाले में। ठीक है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ही कहाँ से गुजरती है? यहीं से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। हम आपको दिखाए थे यूराल पर्वत, जो यूरोप से अलग करता है। किससे अलग करता है? यूरोप और एशिया से अलग करता है। कौन? यूराल पर्वत, जो हम आपको पीछे थोड़ा दिखाए थे। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। यानी एशिया और यूरोप को जो भाग मिल रहा था, जो पर्वत काट रहे थे एक दूसरे के, तो उसी को नाम दे दिया यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया। तो यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर कहा जाता है। ठीक है, हम लोग यूरोप के देखते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। उसके 3 हिस्से में भी एको हिस्सा भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम में। एशिया के इस वाला एरिया है, तो इस एरिया में क्या है? वो यूरोप है, पश्चिम एरिया में। क्या है? एशिया के पश्चिम में। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त जो है इसे होकर गुजरता है। अंटार्कटिक जो वृत्त है इसे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। यूरोप क्या है? 3 तरह से जल से घिरा हुआ। विश्व के मानचित्र में को देखिए, उसकी इसका की स्थिति का पता लगाइए। ठीक है, आप देखेंगे तो यूरोप क्या है? यूरोप अगर ये पृथ्वी है तो यूरोप अगर यहाँ है तो देखिएगा कि यूरोप जो है ना 3 तरह से जल से घिरा हुआ है। ठीक, आप वर्ल्ड मैप थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, इसके क्लास में, इस क्लास में वीडियो में है। ठीक, अफ्रीका देखिए, एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा 12 महाद्वीप है। ठीक है, एशिया जो है, अफ्रीका जो है, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी एशिया के बाद अगर कोई महाद्वीप आता है तो क्या है? अफ्रीका ही आता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, अफ्रीका, वो बीचों बीच से होकर गुजरती है। कौन? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक, तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे ये पृथ्वी है, तो विषुवत रेखा जो है इस तरह से जो बनाया गया है, तो कह रहा है कि आधा भाग जो है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा है और दक्षिण वाले में कम है। ठीक है, ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है। चित्र 5.1 में को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है
जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, तीनों रेखाएं क्या गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों रेखा अफ्रीका देश से होकर गुजरती है। जैसे देख लीजिए, यही पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका अफ्रीका है। ठीक, तो ये गया कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखा इस देश से होकर गुजरती है। ठीक है, तीनों रेखा इस देश से होकर गुजरती है। ठीक, इसी देश में सहारा सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। हम बता दें ना कि सहारा रेगिस्तान, ठीक है, वहाँ किस देश में? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में कहाँ है स्थित है? अफ्रीका में उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, अफ्रीका के उत्तर में। ठीक है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। ये जो महाद्वीप है, ये समुद्र और सागरों से क्या हो? घिरा हुआ चारों साइड से। ठीक है, हम आपको मैप दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए, देखिए, ये क्या है? अफ्रीका है। ये क्या है? अफ्रीका। देखिए, एक मकर रेखा, कर विषुवत रेखा और कर्क रेखा गया है। ठीक, इसी देश में क्या है? नील नदी है, और इसी में देखिए यह सहारा रेगिस्तान है, मरुस्थल। ठीक है, तो ये क्या है? चारों बगल से साइड से क्या है? जल से घिरा हुआ है कि नहीं है? पूरा तरह से जल से घिरा हुआ है, सागरों से, समुद्रों से, जल से। ठीक है, यूरोप देखिए तीनों साइड से जल से घिरा हुआ है, 3 साइड से जल से घिरा हुआ है। ठीक, तो आप लोग इसको मैप से आराम से देख लेंगे आप। ठीक है, ठीक, तो सारा रेगिस्तान कहाँ है? विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा जो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ये महाद्वीप चारों तरफ से क्या है? समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि वहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? हम आपको भी बताए थे, नील नदी। क्या है? नील नदी। ठीक है, नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा और मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त के किन किन भागों से होकर गुजरती है। ठीक है, किन किन भागों से होकर गुजरती है, आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ से एक आंसर भी, क्वेश्चन भी बन जाता है कि अफ्रीका से गुजरने वाले कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त के किन किन भागों से होकर गुजरती है, एक एक राज्य से बताना होगा आपको। ठीक है, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है। दक्षिण अफ्रीका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। जो जल से जुड़ता है उसे जल संधि कहते हैं, जो स्थल से जुड़ता है स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, पनामा स्थल संधि, पनामा जगह का नाम है। स्थल संधि के मतलब होता है जो स्थान यानी भूमि से अलग हो, जल से नहीं, भूमि से अलग हो उसे स्थल संधि कहते हैं, जबकि जल से अलग हो तो उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए स्थल यानी स्थान से काट कर इसे बनाया गया है, इसीलिए स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है, देखिए कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये देखिए मैप, ठीक है, और इसे अगर इस तरह से काटते विषुवत वृत्त से, तो ये कह रहा है कि पश्चिम में तो है ही है देश, ठीक है, लेकिन पूरा तरह से कहाँ है? उत्तरी में, उत्तरी उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, यानी उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में है, यानी इसका दक्षिण से कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए, दक्षिण से कोई लेना देना नहीं, यहीं से कट जाता है। ठीक है, यही कह रहा है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? देखिए, हम आपको ले चलते हैं मैप में। ठीक है, हम आपको कहाँ ले चलते हैं? मैप में। देखिए,
यही है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, देखिए कर्क रेखा इसके पास ही गुजरता है, बाकी कोई रेखा नहीं है। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ तो प्रशांत महासागर है कि नहीं है। ठीक, प्रशांत महासागर है। ठीक, इस एरिया में, और इस एरिया में भी आप अंटार्कटिका महासागर देख सकते हैं। ठीक, बहुत सारा महासागर भी है इसके पास। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा उत्तरी अमेरिका है। रॉकी पर्वत यहीं पे है, अपलेशियन पर्वत यही है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ देखते हैं क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि इन महासागरों के नाम बताइए। ठीक है, कह रहा है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। हम आपको अभी दिखाए थे कि ये वाला भाग जो है ये नीचा है, यानी कर्क रेखा से नीचा है, यानी इसके साथ कर्क रेखा नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, बाकी कोई रेखा नहीं गुजरती, इसीलिए कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर है, पूर्व और पश्चिम में। तो पश्चिम में तो प्रशांत महासागर है, और पूर्व में इसके हमारे अंटार्कटिका महासागर है। ठीक है, दो महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी पर है, पर्वत श्रृंखला जो एंडीज इसके उत्तर में है। यानी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस साइड में एंडीज पर्वत है। ठीक है, इसी तरह एंडीज पर्वत है जिस तरह हम अभी बनाए हैं इस तरह। ठीक है, ये एंडीज पर्वत है जो बहुत लंबी है। ठीक है, क्या है, बहुत लंबी है, स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, यानी दक्षिण अमेरिका में भी एक नदी के नाम है जो सबसे बहुत बड़ी है, जो अमेजन नदी है। कहाँ पे बहती है, इस साइड में बहती है आपको। ठीक है, इस साइड में बहती है। ठीक है, इस वाले एरिया में। ठीक, देखिए यहाँ पे एक दे रहा है, देखिए जल संधि, भारत और श्रीलंका के जो बांटता है उसे जल संधि कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस जल संधि का नाम क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस साइड में अगर देखिएगा ना तो यहाँ पे मिलेगा पृथ्वी के। ठीक है, पृथ्वी के इस साइड पर मिलेगा। ठीक है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ये भी क्या है, समुद्र महासागर, ठीक है, सबसे घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आपसे अगर पूछे कि किस देश को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा द्वीप है। क्या है, एक बहुत बड़ा द्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। किसके, दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी इस तरह से जो है, तो यहाँ पे क्या है, दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, पृथ्वी के, चूँकि यहाँ दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ परतों से ढका रहता है। यहाँ हमेशा क्या, अंटार्कटिका का हमेशा बर्फ़ों से ही ढका हुआ रहता है। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव यही है, अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी वहाँ मानव रहता ही नहीं है। ठीक है, वहाँ मानव नहीं रहता। बहुत से देशों ने शोध केंद्र यहाँ स्थित किया है, माने बड़े बड़े जो देश हैं वो शोध केंद्र यहाँ बनाए हुए हैं। भारत के भी शोध केंद्र संस्था है यहाँ, जिसका हम नाम बता देते हैं आपको, मैत्री और भारती। क्या है, मैत्री और भारती नाम का वहाँ दो संस्था है जो क्या है, शोध कर रही है अभी। ठीक है, देखिए अब हम लोग जलमंडल देखेंगे। क्या देखेंगे, जलमंडल। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हम आपको पहले ही चैप्टर में हमको आपको बता दिए थे कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है।
पृथ्वी का 70% भाग जो है जल है और 29% भाग जो है स्थल है, यानी जिस पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, जानवर जीव जंतु जो भी रहते हैं जंगल वगैरह 29% पर ही हैं। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थिति है। इसमें महासागर में नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की वाष्प, जल वाष्प, ठीक है, सभी सम्मिलित है। यहाँ सारा चीज़ जल से रिलेटेड सारा चीज़ है। नदियाँ भी है, झीलें भी है, हिमनदियाँ है, भूमिगत है, जल है, वायुमंडल भी है। ये सारा चीज़ कहाँ है? यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा कि पृथ्वी पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 97% से अधिक भाग जल कहाँ पाए जाते हैं? महासागरों में। वहाँ एवं वहाँ इतना अधिक खारा है कि हम लोग पी नहीं सकते हैं। ठीक है, हम लोग पी नहीं सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड देखिए। ठीक है, पूरा क्या है? 97.5 महासागर है और पीने हुए पानी मात्र 2.5% है। क्या है? 2.5% है। ठीक है, ये सब क्या बनाया गया है? एक देश का श्रृंखला यानी महाद्वीप का श्रृंखला बनाया गया है। ठीक है, देखिए यही अंटार्कटिका है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। जो खारे पानी मानव तो पी नहीं सकता है समुद्र का पानी। ठीक, शेष जल बहुत बड़ा भाग है। बर्फ़ की परतें और हिमनदियाँ तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जो हम लोग पीते हैं वो भूमिगत जल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है, यानी बहुत सारा कम, यानी 2.5 हम आपको दिखाए थे। ये बहुत कम है जो हम लोग के पीने योग्य है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, जिसमें लवण नहीं है, यानी खारा पानी वो नहीं है जिससे हम पीते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। बताओ, हम समुद्र धरातल पर, जिस धरातल पर रहते हैं, जिस ग्रह पर रहते हैं, वह पानी का कोई कमी है ही नहीं, बल्कि पीने के लिए बहुत कम पानी है। ठीक, कितना? 2.5। ठीक, यहाँ देखिए महासागर। महासागर जलमंडल के भूभाग से यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक, एक दूसरे से हम आपको बता दें कि जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते रहता है। इसी महासागर में तरंगे उठते हैं, ज्वार भाटा उठते हैं तथा महासागरीय धाराएँ आती है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ इसी में होते हैं। ठीक है, वो चंद्रमा के वजह से होता है ये सब। ठीक है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा अंटार्कटिका महासागर। कितने हैं? 5। ठीक है, ये सब आप नाम याद करेंगे 5 महासागर का। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर क्या है? फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरिना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, हम आपको बता दिए थे। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। क्या है? एक गोलाकार की टाइप से वृत्ताकार की आकार के हैं। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, यानी एशिया भी और ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका जो इसके चारों तरफ से है। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति पता लगाइए। आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, इसके पश्चिमी भाग हो रही। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा खींच दी है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस वाले भाग में इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ यूरोप और यहाँ कौन सा देश है? अफ्रीका। ठीक है, ये सारे महाद्वीप इस तरह से पाए गए हैं। ठीक है, यही कह रहा है कि कहाँ है? इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका पाए जाते हैं। ठीक, अंटार्कटिका महासागर तट रेखा बहुत अधिक तंदुरुस्त है। यह अनियमित, ठीक है, एवं तंदुरुस्ती रेखा प्रकृति
पोतोश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थितियाँ व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का यहीं से आना जाना होता है। ठीक है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पर रखा गया था। ठीक है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुजाकार इस तरह से है इस महासागर का। ठीक है। भारत के शेप में बनाया गया है। इसके उत्तर में एशिया, ठीक है, और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। 3 देश है। आप वर्ल्ड मैप खोलिएगा भारत का, हिंद महासागर मिलेगा और सारा देश के पता लगा लीजिए। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है, अंटार्कटिका जो है महाद्वीप, उसको क्या करता है, चारों तरफ से घेरता है दक्षिण महासागर। ठीक है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। कितने अक्षांश? 60 डिग्री की सर उत्तर की साइड। ठीक, इस तरह ठीक है फैला हुआ है। ठीक। अंटार्कटिका महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त से स्थित है। कहाँ है? उत्तरी ध्रुव से वृत्त की ओर स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। उत्तर ध्रुव की ओर चारों ओर फैला है। आप देखिएगा गौर से, जैसे भारत ये पृथ्वी है तो इस वाले एरिया में फैला होगा। ठीक है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, यानी छिछले नहीं पता है कि हाँ यहाँ पानी नहीं दबदबा है। ठीक, उस तरह एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, जिसे छिछले कह रहे हैं। ठीक, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। क्या है? यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है। हम लोग अब देखते हैं वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल हमारे पृथ्वी की चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हम आपको बताए थे, जिसे हम वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। तो वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। ठीक है। वायु भी हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। हमें ऐसी प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों से सूरज की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता भी है। ठीक है। कुछ हानिकारक किरणों से क्या कहता है? बचाता भी है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक, वायुमंडल को, ठीक है, उसके तटों, तापमान तथा अन्य आधार पर क्या है, 5 परतों में बांटा गया है। यानी इस वायु को 5 भागों में बांट दिया गया है। पहला है क्षोभ मंडल, तापमान समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, इसको क्या है, ये पांचों नाम से ज्ञात किया गया है। ये पांचों नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है। एक वायुमंडल ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है तथा शुष्क हवा का यहाँ भी 90% भाग है। ठीक है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितना है? 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% पाया जाता है वायुमंडल में। दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% ही है। सब 1% में आते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन हमें क्या है? सांस लेने के लिए, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के वृद्धि के लिए है। ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, जबकि वृद्धि नाइट्रोजन से की जाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, तो लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या अवशोषित करती है, यानी पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है उसको अवशोषण कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ऊंचाई के स्थान पर वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से क्या होता है? साथ घटती जाती है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहित को हवा को घनत्व कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, जबकि हम ऊंचाई पे जैसे जैसे पार करेंगे उस तरह हवा में कमी होगी, यानी ऑक्सीजन में कमी होगी। हमें ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। ठीक है। देखिए, ये हमारा वायुमंडल और जीवमंडल है। ठीक है। क्या है? वायुमंडल और जीवमंडल है।
देखिए, कह रहा है ऊपर की ओर जाते तापमान भी घटता है, माने ऊपर की ओर जाइएगा तो तापमान भी घटेगा, प्लस में वायुमंडल में वायु कमी भी होगी। वायुमंडल पृथ्वी पर, ठीक है, दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। यानी हम जो धरातल पे है तो हमारे ऊपर प्रेशर हवा के भी है, ठीक है। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्र में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब तक क्या होता है, और बहती है। गतिशील आयु को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, यानी कि हवा जो चलती रहती है धीमे धीमे, उसे पवन कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, जलमंडल। देखिए जलमंडल, सॉरी जीवमंडल। देखिए जीवमंडल जो स्थल जो है, जिस स्थल पर हम लोग रहते हैं, जल तथा हवा के बीच का सम्मिलित भाग है। क्या है, जल और हवा के बीच का सम्मिलित भाग है। यहाँ वो भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाए जाते हैं। हर प्रकार के आपको जीवमंडल में जीव मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक, मनुष्य सहित सभी प्राणियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, यानी हम एक दूसरे पर क्या है, निर्भर भी है, ठीक। जीवमंडल के प्राणियों मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में क्या है, विभक्त किया जाता है। यानी जंतु जगत अलग है और पादप जगत अलग है। पृथ्वी के तीनों एक विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे के किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, अगर लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काट जाए तो इससे ढलुआ भाग मिट्टी का क्या हो जाता है, ये कृषि करने के लिए कटवा दी जाती है, ठीक है, जो कृषि के लिए होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह को परिवर्तन हो जाता है। यानी भूकंप आता है तो पृथ्वी क्या होता है, अपना अस्तित्व क्या था, बदल देता है, ठीक। हाल ही में सुनामी, ठीक, के कारण अंडमान एवं निकोबार महाद्वीप द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झील तथा नदी में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल में के लायक नहीं रह जाता है। यानी जब आपदा आती है तो बहुत सारा चीज़ बदल जाती है, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ बता रहा है। यह क्या है, जल दूसरे जीवों के लिए नुकसान पहुँचाते हैं, यानी दूषित जल क्या होता है, सब जीवों के लिए नुकसान ही है। उद्योग तापीय विद्युत यंत्रों का गाड़ी तथा उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। यानी जितने भी गाड़ी यंत्र चलते हो सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक भी है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगा तो तापमान अधिकांश बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी का एक खतरा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए भूमंडलीय वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संशोधन समिति उपयोग की आवश्यकता है। यानी हमें इसे रक्षा भी करनी होगी, ठीक है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के चारों प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी के चारों प्रमुख परिमंडल वायुमंडल, जलमंडल, भूमिमंडल, ये सब हैं, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, ये सब है। दो समूहों के नाम बताइए, लिखिए, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो ठीक है। दो महाद्वीपों के नाम लिखिए, ठीक, तो कौन कौन से हैं आप कमेंट करके ये बताइए। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ठीक है, कौन कौन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब क्या है, एक सीरीज है जो हम पाँचों पर्वत अभी बताए थे, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन भी है और जल भी है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सारा द्वीप क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ही है, ठीक। देखिए कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप की अलग करती है, तो यूराल। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कौन जुड़ता है, तो स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत अधिक है, ठीक, तो नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस स्थानों का पाया जाता है, तो स्थल मंडल, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, ठीक। कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, मेरिडियन, जो प्रशांत महासागर में है, ठीक है।
महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा हिंद महासागर है। डॉट 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 स्थल जल एवं हवा का एक संतृप्त भाग है जो जीव के लिए स्थल है, जीव मंडल है। ठीक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के एक साथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एशिया यूरोपियन। ठीक है, यूरोसिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद। एक छोटा सा आपका टॉपिक रह गया है, वो हम आपको अभी दिखा। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक जो बच गया था यहाँ पे न्यूजीलैंड, एक टॉपिक जो है आप ध्यान से पढ़ लेंगे। न्यूजीलैंड के एक एडमंड हिरली भारत के तंजानिया नॉर्गे से 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचाई शिखर पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। एक है जापान की सुनको दवाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो आपको, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में।